नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इंट्राडे एज वेल एज स्विंग स्टॉक्स वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स के एनालिसिस दे रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। प्रॉपर बाइंग लेवल स्टॉप लॉस की तरफ में ध्यान दीजिएगा और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बना रहे हैं मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने क्या स्टॉक्स दिया था, ये लास्ट वीक मेरे पास में कोई ज़्यादा सेटअप नहीं था क्योंकि सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ में गिर रहे थे। तो शॉर्टिंग के अंदर में बहुत कम लोगों के पास में ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे वो अपना पैसा होता है और टाइम होता है कि वो शॉर्ट बना के अपनी पोजीशन को हेज करके काम करे। उसमें थोड़ा आसान पैसा नहीं बनता है, उल्टा इसमें अच्छा बनता है जब हम बाय करते हैं। तो कुछ सेटअप्स बने हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा स्टॉक नहीं है, 2-3 स्टॉक्स है। प्लस जो पिछले वीक मैंने दिया था उसको एक बार रिव्यू करके जिनके अंदर में पोजीशन आ चुकी उनको हटा देंगे, जिनके अंदर में सेटअप एक्टिव नहीं हुआ उनको भी हटा देंगे, जो अभी भी सेटअप एक्टिव होके प्रॉफिट देने के बावजूद फिर से अच्छे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो सारे स्टॉक्स आपके सामने मैं लाता हूं, तो वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को मैंने आपको बाय दिया था इसके ऊपर में, इसने टारगेट नंबर 1 अचीव किया, टारगेट नंबर 2 के ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। तो देखा जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो इसको फिलहाल हटा देंगे अपन, बाद में इसको आने वाले टाइम में देखेंगे। नेक्स्ट इज द बीईएल के लिए मैंने आपको स्ट्रेट टारगेट दिया था 220 के आसपास का। बढ़िया सा 3 दिन कंसोलिडेशन करके आखिरी वाले दिन में बढ़िया से 6 रुपए के आसपास का मूवमेंट दे दिया, 3-3.5% की मूवमेंट देके बढ़िया भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो इसको हटा देंगे, अब इसका कोई सेटअप नहीं है। नेक्स्ट इज द इन्फोसिस का शॉर्ट मेरे लिए एक्टिव था यहाँ पे, पर शॉर्ट भी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है और मैं फिलहाल अभी इन्फोसिस की तरफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये वाला ट्रेड भी कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रैमको सीमेंट के अंदर में बाइंग थी, बाइंग आने के बाद में ये एक टारगेट तक गया और यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो एक टारगेट देके, एक तो जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट आउट कर दिया होगा गुड, जिन्होंने नहीं किया है तो उनका स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है, ये अपने को मानना है। पर ये स्टॉक अभी और एक सही जगह पे है और ये बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे से बाइंग आई है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेल मार के जो बाय आया है ना, ये कैंडल आज बनी है 7.5% के आसपास की कैंडल। मतलब जो भी वीक हैंड से इनको एक बार मार्केट ने रिमूव किया है यहाँ से और रिमूव करके यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ में बनी है। अब इसके अंदर में बाइंग लेवल थोड़ी अलग हो जाएगी और अपना जो टारगेट्स है वो भी अलग हो जाएंगे। अब अपना बाय एक्टिवेट होगा अबाव द लेवल ऑफ 1030 को काट के ऊपर में निकलता है इस लाइन को। तो पहला टारगेट आपका है 1060 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड दिस जोन ऑफ 1075। ये दो इसके टारगेट आएंगे। तो ये मैं इस रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ में लगा देता हूं, तो ये अपने 2 टारगेट्स आएंगे। जब ये ट्रेड ले रहे होंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि एनी टाइम क्लोजिंग बिलो दिस 970 विल बी योर स्टॉप लॉस। और ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा आएगा टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि एरिया बड़ा है। नहीं तो जो ज्यादा सेफ प्लेयर है, देखो मैं आपको सीधा बताऊंगा, इसमें स्टॉप लॉस बड़ा है पर इसके टारगेट्स भी बड़े आएंगे। फिर अभी के हिसाब से तो नहीं बोल सकता मैं आपको, पर एक तो मतलब 1075 तक तो, ये 1080 तक तो इसको आना है, और आना है तो बिल्कुल ये 1132 तक भी आएगा। पर यहाँ पे जो कंसोलिडेशन वाला जोन बना है, तो इस जोन के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो स्टॉप लॉस तो बड़ा आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा 970 के आसपास, और आपकी बाइंग एक्टिवेट होगी 1030, 60 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे है। और आपका टारगेट जो आ रहा है वो 50 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, 50-55 रुपीज़। तो 1:2 मंथ्स का रिवॉर्ड एक्स टू रिवॉर्ड है इसके अंदर में, ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ठीक है, जैसा ये 2 टारगेट अचीव कर लेता है ये, तो आपका फिर एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ में आएगा तो आप उसमें शांत होंगे, वरना ये जो रिस्की आदमी है उसके लिए रैमको सीमेंट अच्छा है। नेक्स्ट इज द भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के लिए मैंने ट्रेड दिया था, टारगेट नंबर 1 वॉज अचीव्ड, टारगेट नंबर 2 का अपना अभी तक ट्रेड चल रहा है एंड ये अभी तक स्टॉप लॉस तक नहीं आया है। मैं आपको बोलूंगा सर ये ट्रेड अभी तक एक्टिव है, भारतीय एयरटेल बिल्कुल आ सकता है 740 तक, तो इसके तरफ में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के बारे में मैंने आपसे बात करके गया था, ये लेवल को काटता है ये 415, तो इसको कम से कम आना है 440 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 456। इसने दोनों टारगेट दिया, आके फिर खड़ा हो गया। अब एक तो ट्रेड खत्म हो चुका है और मतलब जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए उनका तो ट्रेड खत्म हो चुका है, जिन्होंने अभी तो मेरे को लगता तो नहीं किसी ने होल्ड किया होगा, पर अब आपने को एक काम करना है, ये ट्रेड फिर एक्टिव होगा वंस वी क्रॉस दिस लेवल ऑफ 460। जब हम 460 को क्रॉस करेंगे, आपको पता है मेरा पहले टारगेट लगा हुआ है 504 के आसपास।
अब अगर यहां से निकलता है तो आपका बाइंग एक्टिवेट होगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 416 के नीचे कभी भी क्लोजिंग आती है तो यू हैव टू एग्जिट आउट एट दिस रेड कैंडल, एट दिस रेड लाइन जो बनी है 416 के आसपास। ये आपका बाइंग प्राइस, ये आपका स्टॉप लॉस एंड आपका टारगेट आ गया 505 के आसपास। बढ़िया ट्रेड है, अच्छा आपको रिटर्न बना के देगा। मेटल्स के अंदर में मैं बोल चुका हूं कि लगता है मुझे मेटल के अंदर में टेम्पररी एक बड़ा बाउंस बनने की संभावना दिख रही है। अगर ऐसा है तो सर ये चलता हुआ जाएगा, ये आपको मानना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द जेएसडब्ल्यू स्टील, सेम सेटअप लाइक जिंदल, इसने भी बढ़िया टारगेट नंबर 1 दिया, टारगेट नंबर 2 दिया, नीचे आ गया। तो ये भी ट्रेड अपना एक बार पूरा सक्सेसफुली खत्म हो चुका था। अब जिंदल को कब देखना है मैं आपको बताता हूं। जिंदल के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं कम टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूं, 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट के अंदर में मुझे ये दिख रहा है, यहां पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और यहां से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस एक्शन करके ऊपर की तरफ में निकला है। थोड़ा सा रिस्की बनेगा, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट अच्छी बनेगी, इंट्राडे के दौरान आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, तो कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं भी खुद जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर में पोजीशंस बनाने वाला हूं। द मोमेंट इट क्रॉस दिस लेवल, द लेवल इज 702, मोटा मोटी 705 ले लो आप। ये क्रॉस होते बराबर अपना टारगेट वापस एक्टिव है 730 का एंड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। इस बार थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें बड़ा है, 656 के आसपास इसका स्टॉप लॉस निकल के आएगा। अब मैं आपको 1 डे के चार्ट में लेके आता हूं, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। इसमें रिवॉर्ड बढ़ा है इसलिए बोल रहा हूं। इस लेवल को अब ये काटता है 705, आपका स्टॉप लॉस है 650। ऑब्वियसली इट इज फॉर अ स्विंग नॉट फॉर इंट्राडे। इंट्राडे वालों के लिए अगर खेलना है, आपका स्टॉप लॉस इस चीज जहां पे आप बाय करते हो वहां से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड आपका जो टारगेट है दैट शुड बी 730। नेक्स्ट आई एम वेटिंग फॉर 772। Let me just repeat you, the target is 730 and the next target is 772। तो ये JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड रैमको सीमेंट ये ऐसा है जिसके अंदर में थोड़े से स्टॉप लॉस अब बड़े आएंगे क्योंकि इन्होंने रेंज बड़ी बना दी है। पर मैं आपको बताऊं, अगर यहां से निकाल लेता है ना JSW और जिंदल, एक नंबर टारगेट देंगे आपको, बड़ी बड़ी कैंडल बना देंगे और आपको एग्जिट आउट करा देंगे, बोले आप एग्जिट कर लो और शांति से पैसा लेके घर आ जाओ। आईजीएल बाय था मेरा, ट्रिगर ही नहीं हुआ, इसको हटा देंगे और सारे गैस सेक्टर के अंदर में गड़बड़ हो गई है। एमजीएल ने भी घुमा दिया नीचे, तो ये अपना बाइंग प्राइस एक्टिवेट ही नहीं हुआ, हटा दो इसको भी। गुजरात गैस के लिए मैंने आपको बाइंग दिया था, टारगेट नंबर 1 के पास से घुमा है और वापस ही नीचे आ गया, मतलब ये अपना स्टॉप लॉस के नीचे आ गया। पर अभी भी गुजरात गैस सही है, अभी भी गुजरात मुझे ये दिखा रहा है कि यहां से जब ये गिरा तो इसके अंदर में कुछ ज्यादा बड़ी पार्टी ने माल नहीं बेचा है। यहाँ पे एक यहाँ पे जो राउंड फॉर्म बना हुआ है, ये देखो आपने दिख रहा है आपको, राउंडिंग टॉप बना के जो नीचे लाया है इसने, ये अभी भी ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुजरात गैस के अंदर में आपकी बाइंग प्राइस कब एक्टिवेट होगी। सेम प्राइस है, मैं 1 आवर के चार्ट में आता हूं और आपको थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूं। यहाँ पे गिव मी अ मिनट, ये मैंने चार्ट भी बड़ा कर दिया, नाउ यू विल सी इट क्लियरली। इस ही रेजिस्टेंस के ऊपर में मैंने आपको बोला था कि आएगा, तो आपको ध्यान देना है। अभी भी सेम सेटअप, until and unless it is not coming above the level of 645 you don't have to buy। क्यों? क्योंकि इसने इस जोन को काटा, अब इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए आएगा, फिर ये ट्रेंड डिसाइड करेगा कि मुझे ऊपर जाना है या नहीं। ऐसे टाइम में अक्सर क्या हो जाता है कि जब ये ऊपर आता है तो 1-2 घंटे के लिए ऊपर आ जाता है, फिर वहां से नीचे घुमा देता है। तो क्या है, दैट विल बी लाइक अ, मतलब हमारा स्टॉप लॉस खाने को आया था, हमने गलत जगह पे एंट्री ली, वहां पे एंट्री पॉइंट गलत हो जाएगा। पर अगर ये इस बार 645 के ऊपर में आता है, अगेन सेम स्टॉप लॉस ऑफ 610, टारगेट 675, द नेक्स्ट टारगेट इज 705। स्मूथ एंड सिंपल। गुजरात गैस ये अकेला एक स्टॉक ऐसा है गैस सेक्टर में जो मुझे अच्छा लग रहा है एज पर नाउ, क्योंकि बाकी सारे अपना चार्ट स्ट्रक्चर तोड़ के नीचे जा चुके हैं, गुजरात गैस अभी तक नहीं गया। आने वाले टाइम में ये भी तोड़ देगा। सिंपल अगर मैं बताऊं, अगर इसने इस लेवल को काट दिया, ये देखो 570 की लेवल को काट दिया, 560 की लेवल को काट दिया, तो सर ये चार्ट भी खराब हो जाएगा। तो जब तक अभी इसके ऊपर में है तो रहने देते ना, अपने पास रिस्क अच्छी है, कम रिस्क में रिवॉर्ड अच्छा है, तो इसके लिए गुजरात गैस इज स्टिल ऑन। नेक्स्ट इज द HDFC। यहां से बराबर मैंने बाय दिया था टारगेट नंबर 2 पे, अभी बस 2 दिन पहले गया, तो जिन्होंने भी ट्रेड बनाया कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस वाले स्टॉक को अपन हटा देंगे, इसका काम खत्म हो चुका है।
नेक्स्ट इज द हीरो मोटो। हीरो मोटो बाइंग एक्टिवेट होनी चाहिए थी, बिल्कुल वहां तक नहीं गया, वहीं से नीचे घूम गया, तो ये भी हटा देंगे, इसका भी काम खत्म हो चुका है। एसीसी अगेन एट अ गुड जोन, इसके ऊपर में आपको मैंने बाय दिया था, एसीसी ने निकालने की कोशिश करी, आधे टारगेट से फिर नीचे घूम गया, तो इसका जो है टेम्पररी स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है, इसका स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है। पर ये जिस जगह पे खड़ा है वो सही है, पर एक प्रॉब्लम है, कोल की शॉर्टेज के चक्कर में ये सारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक जो है वो पीटे जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले उनके अंदर में न्यूज शांत हो जाए, देन वी विल टेक अ पोजीशन। तब तक अपन कोई पोजीशंस नहीं बनाते, तो एसीसी को मैं हटा देता हूं, एक्सेप्ट द लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ यहां से 3 स्टॉक्स है आपके लिए। सबसे पहला जो है दैट इज एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको कुछ चार्ट स्ट्रक्चर बना के देता हूं, उसके तरफ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लाइन आएगी यहाँ पे, मल्टी बैलेंस ऐसे आप देखोगे तो हायर लोज बनाता हुआ चल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अभी भी चल रहा है, एंड सही जगह पे, मतलब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अभी तक तो नजर नहीं आती है। टारगेट देने के लिए इसके मुझे जाना पड़ेगा 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट के अंदर में सिंपल है, कुछ ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है अपने को। इस लेवल के ऊपर कटते बराबर आप बाय कर सकते हो। बाइंग प्राइस विल बी एक्टिवेटेड अबाउट द लेवल ऑफ 1145। इसके ऊपर में जाके अगर ये होल्ड हो गया, यू कैन टेक अ ट्रेड 1145। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 1090 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ रेक्टेंगल, तो उसी जोन के हिसाब से अपन अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये जोन बनी हुई है, तो इसी जोन का बॉटम एंड जो रहेगा दैट विल बी अवर स्टॉप लॉस। सॉरी, ये अपना स्टॉप लॉस है। आवर स्टॉप लॉस इज अराउंड 1075। yes, stop loss is big, but the target which I'm gonna give you that is also very big. At least 1:1 लेने की अपन कोशिश करेंगे। To be very precise, the target what I am expecting is around 1240। आपको 100 रुपीज के आसपास का बहुत बढ़िया यहाँ पे टारगेट मिल सकता है आने वाले टाइम में, तो इसके तरफ आप ध्यान बना के रख सकते हो। इनिशियली ट्रेड एक्टिव होने के बाद ही आप इसके अंदर पोजीशन ले, 1-2 रुपया ऊपर नीचे चलता है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द स्मॉलेस्ट टारगेट विच आई एम गिविंग यू एज ऑफ नाउ। इट इज एट 1145 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 1245। तो 100 रुपीज के आसपास का यहाँ पे टारगेट हमारे सामने है, पर ये इससे भी ऊपर जाएगा। 1300 इज द राउंड ऑफ टारगेट। तो मैं अभी ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको भी टेंशन नहीं रहेगा। ये 2 टारगेट्स के लिए हम आने वाले टाइम में बैठने वाले हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, ये मैं सिर्फ आपको नहीं दे रहा हूं, ये स्टॉक के अंदर में मैं भी ट्रेड लेने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिलायंस। रिलायंस के अंदर में आप बोलोगे सर इंट्राडे करना नहीं जमता, बिल्कुल आपकी बात मैंने माना, बहुत रेयर केसेस में इंट्राडे में पैसा बनता है। ये स्टॉक आपके लिए इंट्राडे के लिए नहीं है, ये स्टॉक आपके स्विंग के लिए है। अब देखो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के पास में फंसा, ऊपर गया, घुमा के रिटेस्ट कर दिया, रिटेस्ट करके 4 दिन हो गए इसी जगह पे संभल रहा है। आज बहुत अच्छी कैंडल बनाया, उसके अंदर में बड़ी बढ़िया सी एक बुलिश कैंडल बनाया है। अब एक तो ये कल के दिन रुकना चाहे तो रुक सकता है, या परसों इसको ऊपर निकलना है। लेट मी जस्ट कम टू 1 आवर चार्ट, सॉरी लेट मी जस्ट कम टू 15 मिनट चार्ट। ये देखो, आपको मैं थोड़ा सा साथ साथ में सिखाते हुए भी चलता हूं, तो आपको भी टेंशन यहां पे नहीं रहेगा। यहां पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके एक बार नीचे उतारा, और जब ये नीचे उतार रहा है, यहां पे आप देखेंगे डाइवर्जेंस बने हुए हैं, बराबर है। आप यहां देखेंगे डाइवर्जेंस बने हुए हैं, मतलब यहां पे एक स्ट्रेंथ की सिंबल हमको मिल रहा है। और एक और चीज, दिन भर आप गिर के ऊपर आके अपने जहां पे आप खुले थे, मतलब जहां पे आप खुले थे वहां से आप नीचे क्लोज किए, और आज आपने दिन भर वही काम करके उसी जगह के ऊपर हाई पे जाके क्लोज कर दिया। तो अगर आप कल ये हाई काटते हो, 2675 आता है, ठीक है, ये 2675, अगर कल ये 2675 के ऊपर में काटता है तो आपका बाय एक्टिवेट होना चाहिए, एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा रहेगा, 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। 2600 के स्टॉक में 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एनी टाइम क्लोजिंग बिलो दिस 2600 यू हैव टू एग्जिट आउट। आपको बाय करना चाहिए 2675 के ऊपर में,
for the target of, I will show you in a 1 day chart, for the target of 2720. This is our target for coming. ये आपका टारगेट निकल के आ गया 2720। ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है फॉर कमिंग वीक। तो ये स्टॉक आपके लिए रडार में लग चुका है, तो अब इसके तरफ में ध्यान दे सकते हो। रिलायंस कैन गिव अ गुड मूव इन अ स्विंग ट्रेड्स और ऑल्सो इन अ 1 डे इट कैन इजीली गो, बट वो ये आप किस तरीके से रिस्क मैनेज करते हैं। मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया और आपको मैंने यहाँ पे टारगेट भी बता दिया है। सिटी यूनियन बैंक, ये मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर में फ्री सजेशन दिया था व्हेन इट वाज एट 177 एंड अब ये देखो सिंपल चार्ट है, बड़ी ऐसी ट्रेंड लाइन चल रही थी, डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में जाके ऊपर की तरफ में आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जो इसने एक बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम बनाया है जो मुझे अक्सर पसंद आता है। और ये जो इसने राउंडिंग बॉटम बनाया है इसको ध्यान से देखिएगा, इस राउंडिंग बॉटम के एकदम यहीं पे आके खड़ा हुआ है और इस जगह पे आके इसने रिटेस्ट भी करके ऊपर की तरफ में निकला है। मतलब दोनों पॉइंट्स वैलिड है इसके अंदर में कि भैया ये आने वाले टाइम में हमको और ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, सो आई विल जस्ट ड्रॉ अ सिंपल ट्रेंड लाइन। दिस वाज द ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को काट के भी इसने रिटेस्ट करके बराबर ऊपर में खड़ा है एंड दिस इज द जोन फॉर विच आई एम वेटिंग टू गेट एक्टिवेटेड। ये जोन था, आज उसने उसके ऊपर में निकाला है। आपका ट्रेड एक्टिवेट अभी तक नहीं हुआ है, इट इज ओके। करना चाहते हो यू कैन मेक अ ट्रेड अबाउ 184। इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका बाइंग प्राइस एक्टिवेट हो जाना चाहिए बराबर इस जोन के ऊपर। बाइंग प्राइस एट 184। उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस रहेगा बिलो, दैट इज 171 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड द टारगेट्स आर वेरी बिग टू बी वेरी प्रिसाइज। 20 रुपीज तो आपको इजीली मिल जाएंगे अभी जहां पे खड़ा है वहां से, दैट इज अराउंड 200। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बिल्कुल रेडी है CUB के लिए। ये शायद आपका इंट्राडे तो बिल्कुल नहीं होगा, शायद नहीं, मतलब इंट्राडे तो होना ही नहीं है, दैट इज अ प्योरली स्विंग ट्रेड। तो इसके तरफ में ध्यान रखिएगा। सिटी यूनियन बैंक मैंने ले चुका हूं मैं पहले ही, मेरे पास में पाएंगे 160 रुपीज की। यहाँ पे 160 से मैंने खरीदा था, 174 175 के आसपास मैंने इसको फिर एवरेजिंग किया है। नीचे आने के बाद जब ऊपर जा रहा था तब मैं लेट हो गया इसके अंदर में, पर अभी भी मेरे पास इसकी पोजिशन सारी बनी हुई है। सो एनी हाउ दिस वॉज द अपडेट फॉर ऑल द इंट्राडे एज वेल एज द स्विंग स्टॉक्स। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।